हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे कि हम किस तरह अपने वेब पेज के अंदर कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। कोई भी हम हाथ से किया हुआ काम यानी कि ग्राफिक का काम हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हम वो किस तरह ऐड करेंगे तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल आपके सामने की है, इसको मैंने सेव किया हुआ इमेज के नाम से। तो यहाँ पे इसका मैं टाइटल दूँगा। हमने इमेज करनी है ऐड तो हमें ईज़िली रहेगा कि यहाँ पर मैं दे दूँ इमेज टैग। ठीक है, इमेज टैग दिया मैंने, इसको मैं सेव कर दूंगा और यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप ऊपर नाम आ रहा है इमेज टैग। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम काम करते हैं। अब हम सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम कोई भी इसके अंदर पिक्चर ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो उसके लिए जो सबसे पहले जो टैग होगा उसे हम कहेंगे img। ठीक है, img टैग होगा और इस टैग के अंदर ही आप तमाम वर्किंग करोगे जितनी भी आपने वर्किंग करनी है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप यूज़ करोगे सोर्स। सोर्स क्या होता है कि आपने अगर सोर्स के अंदर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो उसकी आप डिटेल लिखेंगे, देन ही आप पिक्चर उसको शो कर सकते हैं। तो आप src ये जो टैग है ये आपने यूज़ करना है। इसके अंदर आपने पिक्चर की सारी डिटेल लिखनी है, यानी कि पिक्चर किस फोल्डर में पड़ी हुई है और पिक्चर का आपने नाम क्या रखा है। ठीक है, मैंने एक पिक्चर सेव की है, उसको मैंने इस फोल्डर में रखा है इमेजेस। ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर का नाम लिखूँगा। यहाँ पे मैं इस फोल्डर का नाम लिखूँगा इमेजेस और देन मैं उस पिक्चर का जो मैंने नाम रखा हुआ है मैं वो लिखूँगा। ये देखिए मैंने इस पिक्चर का नाम लिखा हुआ है इमरान। ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाके इसका नाम लिखूँगा इमरान और देन डॉट के साथ हम देखेंगे कि जो हमारी पिक्चर है वो किस फॉर्मेट में पड़ी है, PNG फाइल में पड़ी है या फिर हमारी जेफ में पड़ी है या फिर JPG में पड़ी है। तो आप इस पर राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टी में जाएं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपकी फ़ाइल किस में पड़ी, टाइप ऑफ फाइल है आपकी JPG। ठीक है, तो जो आप नेट से डाउनलोड करते हो या फिर कोई भी पिक्चर है जो आपके कैमरे से बनाते हो तो वो JPG में होती है और दूसरी जो होती है वो जेफ में होती है या फिर PNG में होती है। तो आपने यहाँ पे इसकी ये फ़ाइल नेम ले लेना, वहाँ पे जाके आपने लगाना है। ठीक है, ये JPG में है तो यहाँ पे आप आओ और JPG ये लगा दो। इसको मैं सेव करता हूँ तो आपके पास एक पिक्चर शो होगी। ये देखें आपके पास एक पिक्चर आ रही है। तो आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर की हाइट आप अपनी मर्ज़ी से रखें तो आप इसकी हाइट जो है अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इसकी हाइट रखना चाहते हैं तो आप इसकी विड्थ जो है वो ना दें। अगर दोनों चीज़ें आप देंगे तो आपकी जो पिक्चर होगी उसके पिक्सल जो हैं वो फट जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे अगर आप पिक्चर देखें सबसे पहले आप देखेंगे वहाँ पे उसकी हाइट पहले क्या दी गई थी। ठीक है, तो इस पर राइट क्लिक करें, दोबारा से प्रॉपर्टी में जाएं और यहाँ पे डिटेल में जाएं। ठीक है, ये डायमेंशन देखें। ठीक है, 259 मल्टीपल बाय 194 इसकी ये पहले जो विड्थ थी 259 थी और हाइट जिसकी थी 194 थी। तो हम यहाँ पे 259 से ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो हम पिक्सल में इसकी लिखेंगे हाइट। ठीक है, हाइट इसकी थी 159 तो हम यहाँ पे कर सकते हैं जितनी आपका दिल चाहता है। तो आप यहाँ पे 170 कर लें। 170 हमने की, इसको हम सेव करते हैं, देन हम इसको रन करते हैं। ये देखें इसकी हाइट ये आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही होगी तो हम इसकी जो विड्थ है उसको भी हम क्या करते हैं थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। विड्थ जो थी वो 259 थी तो मैं यहाँ पे देता हूँ 300।
इसको मैंने सेव किया और देन मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें विड्थ इसकी ज़्यादा हो गई और जो पिक्सल हैं पिक्सल के वो फट गए हैं। तो आप यहाँ पे एक ही काम करिएगा कि आपने सिर्फ इसकी एक ही चीज़ देनी है। तो बेहतर है कि आप इसकी हाइट दे लें या विड्थ दे लें, कोई भी एक चीज़ आप इसकी दे लें। तो मैं यहाँ पे जो है इसकी हाइट दे लेता हूँ, विड्थ को मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा जो नेट है, अगर किसी भी वेबसाइट के ऊपर किसी भी आने वाले जो कस्टमर होते हैं हमारे या व्यूअर होते हैं, तो वो देखना चाहते हैं हमारे जो वेबसाइट है उसके अंदर कौन सी पिक्चर पड़ी हुई है। अगर उसका नेट स्लो है तो उसे एक सामने टाइटल बार शो होगी। अगर पिक्चर अपलोड हो रही है यानी कि शो होने से पहले वहाँ पे एक उससे टाइटल नज़र आएगा कि हमारी क्या चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं अल्टरनेट टैग हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं कि जो पिक्चर आपने रखी है उसका आप नाम दे सकते हैं। जैसा कि मैंने रखी है इमेज ऑफ इमरान खान, ठीक है, मैंने ये रखा हुआ है। तो आप वहाँ पे ये नाम देंगे, उसको सेव करके रन करें। जब अगर आपका नेट स्लो होगा तो यहाँ पे वो डाउनलोडिंग होने से पहले वहाँ पे ये फाइल नेम शो हो रहा होगा कि इमेज ऑफ इमरान खान है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर शो हो और जब आपका माउस जो है इसका जो ये सामने आपके निशान आ रहा है, तो अगर आपका माउस यहाँ पिक्चर के ऊपर आए तो आपकी पिक्चर का नाम भी शो हो, तो यानी कि अगले बंदे को पता लगे कि आपकी पिक्चर अपलोड हो रही है तो उसके अंदर पड़ा क्या हुआ है। तो आपने यहाँ पे इसका टाइटल देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको दे सकते हो टाइटल। आपने टाइटल दिया, इधर आप लिख लो कुछ भी आप लिखना चाहते हो। मैं लिखता हूँ हेलो इमरान। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। सॉरी ये वर्क नहीं कर रहा। इसको बाद में देखते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे हेडिंग ऐड करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी हेडिंग अपनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग ऐड कर देता हूँ। मैंने कौन सी पिक दी हुई है कि मैंने इमरान खान साहब की पिक दी हुई थी, वहाँ यहाँ पे मैं इमरान खान के नाम से एक हेडिंग देता हूँ ताकि पिक्चर के ऊपर उसका नाम शो हो। मैंने ये इमरान खान का नाम दिया ऊपर, इसको मैंने सेव किया तो पिक्चर के ऊपर आपको एक नाम शो होगा। ये देखें इमरान खान, ठीक है। तो इसके बाद हमारी वो हेडिंग रहती है जो कि टाइटल के नाम से शो होगी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अगेन लिखते हैं टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो सलमान, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और जब मैंने रन किया तो यहाँ पे देखें आपको नाम शो हो रहा है हेलो सलमान। तो ऐसे ही आप जितने भी पिक्स यहाँ पे ऐड करेंगे उनके आप टाइटल देते जाएंगे। तो ऐसे ही जब कोई भी आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपको देखेगा यहाँ पे आपने जो डाटा दिया हुआ है तो वहाँ पे आपको इसका टाइटल जो है वो शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट करेंगे। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त है, आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। अल्लाह हाफिज़।